का जिक्र है कि हिंदुस्तान की एक बड़ी रियासत का बादशाह चंद्रसन अपनी खूबसूरत और नेक दिल बेटी शहजादी चंद्रकला की वजह से बहुत मशहूर था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से शहजादी की तबीयत बागुरती जा रही थी। वो अक्सर बेहोश रहती, कभी बात न करती और कभी कुछ अजीब आवाजें निकालती। महल के सब लोग बहुत परेशान थे। दुनिया के बड़े बड़े हकीम, वैद्य और डॉक्टर महल में आ चुके थे, लेकिन कोई भी शहजादी की बीमारी का इलाज न कर सका। बादशाह का दिल गम से भर गया था। दिन रात उसकी बेटी तकिए पर बेहोश पड़ी रहती और बादशाह बेबसी से आंसू बहाता। किसी दिन एक सादा सा नौजवान, जिसका नाम लखन था, महल के दरबार में पहुंचा। वो जंगलों, जानवरों और जादुई उलूम का माहिर था। जब उसने शहजादी की हालत देखी, तो कुछ देर खामोश रहा। फिर वजीर के पास जाकर बोला, महाराज को मेरी एक दरख्वास्त पहुंचा दें। मैं इस बीमारी का राज जान सकता हूं। अगर मुझे एक रात शहजादी के साथ तन्हा कमरे में रहने दिया जाए। वजीर को हैरत हुई, लेकिन बादशाह को जब पता चला तो उसने मायूसी में इजाजत दे दी। लखन उस रात शहजादी के कमरे में दाखिल हुआ और कुछ फासले पर मुराकबा की हालत में बैठ गया। आधी रात को अजीब वाकया पेश आया। शहजादी के मुंह से 7 फीट लंबा काला सांप निकला और रेंगता हुआ जंगल की तरफ चला गया। लखन खामोश रहा, मगर उसकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। रात के आखिरी पहर में वही सांप वापस आया और शहजादी के मुंह से अंदर चला गया। अब सारी बात लखन की समझ में आ चुकी थी। शहजादी की बीमारी नहीं, बल्कि उसके जिस्म पर सांप का कब्जा है। और ये कोई आम सांप नहीं, बल्कि एक खबीस और पुरस्रार सांप था। सुबह हुई तो बादशाह बेकरारी से आया। क्या तुमने कुछ जाना बेटा? उसने पूछा। लखन ने अदब से कहा, जी महाराज, शहजादी को कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक रूहानी आसीब है जो सांप की शक्ल में उसके जिस्म में घुसकर काबिज हो गया है। लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं आज रात उसे हमेशा के लिए निकाल सकता हूं। मुझे एक तेज तलवार, मिट्टी से भरी बाल्टी और फिर से तन्हाई चाहिए। बादशाह ने फौरन तमाम चीजों का बंदोबस्त कर